नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। ऑनर किलिंग के एक मामले पर एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि दो वयस्क अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो ख्वाह पंचायतें या कोई तीसरा पक्ष उसमें दखल नहीं दे सकता। दो बालिगों के शादी के फैसले को लेकर ख्वाह पंचायतों के फरमानों को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने साफ किया है कि यदि दो वयस्क शादी करते हैं तो उनके विवाह के बारे में कानून के तहत ही फैसला हो सकता है और ख्वाह शादीशुदा जोड़ों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाहों से यह भी कहा कि वो खुद को ज़मीर का रखवाला घोषित नहीं कर सकते, जबकि देश में कानून और ऐसे मामलों को देखने के लिए अदालतें मौजूद हों। आज देश देशांतर में समझेंगे कि कोर्ट के फैसले में क्या इसका दायरा है और इसे आज के दौर में कितनी इस फैसले की जरूरत है और इसका असर कहां पर और क्या होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। प्रोफेसर SM जोधका हैं, समाजशास्त्र विभाग JNU से, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र दहिया हैं, प्रधान दहिया खाप से, आपका स्वागत है। जगमती सांगवान हमारे साथ हैं, महासचिव अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन से, आपका स्वागत है मैम। और कपिल सांकला हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में कपिल साहब से करना चाहूंगा, जो फैसला है असल मायने में ये क्या कहता है आज के, अगर इस फैसले को देखें, क्या दो बड़ी बातें आपके नजरिए से कानूनी पहलू से? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एक तो ये जजमेंट जो थी ये काफ़ी लॉन्ग अवेटेड थी और बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि ये एक सही दिशा में लेकर जा रहा है। पर इसका एक सेकंड पहलू भी है जिसमें मैं खाप पंचायत से एक तरह से सहमत भी हूँ कि जो खाप पंचायत के खिलाफ जो जजमेंट आई है ये प्रीडोमिनेंटली ऑनर किलिंग की वजह से आई कि कुछ खाप पंचायत की जो खाप थी उन्होंने ऑनर किलिंग को प्रमोट करा, प्रोपोगेट करा और ऐसे केसेस सामने आए जो NGOs लेकर आई, जहाँ पे एक लड़का लड़की ने जब शादी करी, चाहे वो उस गांव के हो या ग्राम के हों या नेबरहुड के हों या गोत्र के हों, तो वहाँ पे फैमिलीज़ को मार दिया गया। कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे रेप के ऑर्डर्स हुए, तो उस वजह से शायद कोर्ट एक तरह से प्रेजुडिस भी हुई थी। ये जो ऑर्डर था ये प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो जो गवर्नमेंट है उसको पास करना चाहिए था, अमेंडमेंट्स लाके या किसी तरह की नोटिफिकेशंस लाके। हमारी 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बनी थी उसमें कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं और वो भी कस्टमरी लॉ से ही बनी थी। तो ये अब ये देखना है कि ये जो ऑर्डर है और इसमें जिस तरह से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लगाई हैं जिसमें काफ़ी कुछ ओनस पुलिस पे भी है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से प्रोटेक्शंस होंगी और अगर जब खाप पंचायत मिलेंगी तो क्या जो पुलिस होगी वो उनके खिलाफ अंडर द गाइडलाइंस एक्शन ले पाएंगी। खाप पंचायत को क्या अनलॉफुल असेंबली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको डिक्लेयर करके क्या प्रोसिक्यूशन कर पाएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट एक छोटे में मैं और भी बोलूँगा कि जो खाप पंचायत की गलतियाँ थी, जो ऑनर किलिंग्स को करा या किसी एक खाप पंचायत ने कहा था कि चाउमीन खा के रेप होने लग जाती है या 18 साल से 16 साल की उम्र कर दो ताकि रेप कम हो जाएंगे, ये जो इश्यूज थे, ये इन सब को देखते ही ये जजमेंट आई है। तो बहुत ज़रूरी था कि खाप पंचायत इस जजमेंट के आने से पहले अपने ही घर को क्लीन कर देती, इस तरह के ऑर्डर्स, इस तरह की डिक्टेट्स नहीं आने देती, अगर आती तो रिवर्स कर देती, तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र दहिया साहब हैं। दहिया साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, दो बड़ी अहम बातें हैं, मैं उस नजरिए से समझना चाहूंगा। जी जी जी। कोर्ट ये कहता है कि देश में अदालतें हैं, कानून का राज है और ऐसे में अगर दो वयस्क, दो बालिग लोग अपनी शादी अपनी इच्छा से करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी की दखलंदाजी गैर कानूनी है। खाप अगर किसी ऐसे मसले को लेकर एक लोगों की बैठक होती है या फिर कोई फैसला सुनाने की बात होती है, उसे भी गैर कानूनी करार दिया है। इन दोनों बातों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो जो है ना हम सहमत है कि भी चलो उन्होंने जो दिया अच्छा है। खापों के मैं बताना चाहूँगा कि 21 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में और हमने 2014 में जो है ना एक RTI लगा के पूछा था कि भी खापों का हस्तक्षेप कभी रहा है किसी ऑनर किलिंग में। वो रिपोर्ट दी हमने, वहाँ पहले भी कोर्ट में भी जो है ना सबमिट करवाई थी कि भाई एक भी ऐसी नहीं को हादसा आया कि जिसमें खापों की सहमति रही हो। पहली बात तो खापों के जो ना इस व्यू को जो ना मैं मीडिया को कहूँ या आम पब्लिक ने कहूँ या किसी कम्युनिस्ट ने कहूँ जिन्होंने खापों को जो ऐसे बदनाम करके रख दिया। खाप एक सामाजिक संगठन रहा है जो समाज के अच्छे कार्य के लिए काम करती थी।
इसको बदनाम किया गया। कभी खापों ने जो ना ऑनर किलिंग की सहमति नहीं दिखाई, ना ही कभी जाके कि एक उनको पता ही नहीं, एक परिवार के 4 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला ले लिया कि हम तो अपने बच्चों को मार देंगे, तो खाप थोड़ा होगी। खापों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें कम से कम जो है ना 20-30 गोत्र के जो है ना मुखिया आते हैं और वो फिर उस चीज़ को स्टडी करते हैं कि भाई ये बात गलत हुई है, ठीक हुई है, और कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको जो है ना समाज में जो कोई बुराई फैलाता है उसको वहाँ से निकासी का फरमान देते थे पहले कि भाई आप जो है ना 2 महीने 4 महीने यहाँ नहीं आएंगे, जैसे कोई गलती हो जाती थी। रही बात इसकी कि आज से नहीं थी, ये पूर्वजों के टाइम से जो है ना हमारी खापों की जो है ना परंपरा रही है कि हम समगोत्र गवांड और गाँव में शादी नहीं करेंगे। उसके साइंटिफिक रीजन भी रहे हैं। डीएनए जो ना आज ऐसी बातों पे हमारा डीएनए कमज़ोर हो जाएगा। सेम गोत्र में सेम पानी की जगह पहले क्या कहावत होती थी कि भाई 8 कोस पे वाणी बदले 10 कोस पे पानी, तो ये सिस्टम था कि भी जो ना वहाँ से जो ना अगर हम इतनी दूर रिश्ते करेंगे तो हमारी जो ना आने वाली पीढ़ी मजबूत और स्ट्रांग होगी। बहुत सारी लेकिन प्रधान जी जो आप दलील दे रहे हैं इसी मैं इसलिए क्योंकि कानूनी तौर पर जो बातें हैं 1950 मुंबई उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था इसी बात को लेकर, और श्री हरिलाल कानिया जो कि बाद में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, उन्होंने साफ कहा था 2 सदस्यीय पीठ थी कि संगोत्र विवाह हिंदू विवाह वैध है कानून की नजर में। अब सवाल ये उठता है कि अगर कानून किसी एक सिस्टम को वैध बता रहा है तो उसमें खाप ऐसा नहीं लगता कि कानून के पैरेलल अपनी एक सत्ता के जरिए उसको चुनौती दे रही है, जिसके चलते विवाद ज्यादा बढ़ा है? नहीं, ये गलत सोच है मेरे हिसाब से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ना ही कभी खापों ने जो है ना कानून के साथ जो है ना खिलवाड़ वाली बात की है, ना ही पैरेलल को न्याय प्रणाली चलाई है। इतना जरूर था, छोटे छोटे जो मुद्दे होते थे और सच्चाई आधारित होते थे। अब मैं आपको 2 उदाहरण अपने नज़दीक के दूंगा। हमारे यहाँ 8 मर्डर हो चुके थे और नहीं रुक पा रहे थे, दोनों तरफ से अरेस्टिंग भी थी, 20-20 परिवार चले गए थे। वहाँ तो जो ना इस न्याय प्रणाली ने जो ना कोई ऐसा फैसला नहीं करवाया। हमारे जो पंचायती लोग थे उन्होंने आज भी उनके जो ना बैठ के एक जगह खाना खाते हैं, ऐसे फैसले खापों ने ऐतिहासिक किए हैं जो कभी भी कोर्ट नहीं कर पाई। रही सामाजिक बात की, जो आप जिस मुद्दे पे आज हम जिस टॉपिक पे आए हैं, इस बात से जो ना हमारी स्वतंत्रता जो है ना सामाजिक जो आज़ादी है माँ बाप की या उस माहौल की जो ना ख़त्म हो गई है। अब 18 साल बच्चे को लड़के लड़की को जो है ना 2 माँ बाप पालते हैं और वो उनकी बिना सामाजिक आज़ादी खत्म हो जाती है। और ये हमारे कानून में भी है, हम अपनी आज़ादी के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, और आज जो है ना ये छीनी गई है। आप कह रहे छीनी जा रही है और इसीलिए खाप का अस्तित्व या उसकी मजबूती जरूरी है। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, माँ बाप की स्वतंत्रता, जिन्होंने उस बच्चे को इसलिए पाला था कि समाज में अच्छे संस्कार लेके ऊपर बढ़े, आज वो छुप के रह रहे हैं। मैं आम बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं पूरे भारत की बात है, विदेशों में भी होता रहा है ऐसा। ये यहाँ से लेके गुजरात से लेके और पूर्वांचल तक और J&K से लेके पंजाब का तो जो पाकिस्तान चला गया ना, वहाँ भी ऐसा होता था। अब नू का जो एरिया है वहाँ मोमडन जो कन्वर्टेड है वो अभी भी 3-3 गो छोड़ते हैं, सेम गोत्र में नहीं करते। चलिए मैं इस जो तकनीकी पक्ष है इस पर भी लौटूंगा। जगपति सांगवान जी, जिस तरीके से प्रधान जी कह रहे हैं कि खाप और वाकई इतिहास पुराना है, क्या ये माना जाए कि सामाजिक जो पहले दुश्वारियां थी, परेशानियां थी, उसको बैठकर स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए खाप का एक अहम रोल था, और देश में जो सिस्टम था, कानूनी सिस्टम, वो इतना उसका पेनिट्रेशन नहीं था देहात तक, ग्रामीण इलाकों तक, इसके जरिए खाप का रोल बढ़ा। लेकिन बढ़ते रोल के साथ कुछ चुनौतियां आई जिसमें दुश्वारियां हुई और फिर उसमें विरोधाभास भी हुए, जिसके चलते आज ये हालत है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जो खाप संस्थाएं हैं ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो उनके बहुत सराहनीय योगदान भी रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे एक संवैधानिक और कानून व्यवस्था है, वहां पे किसी भी संस्था ने कितने ही बड़े काम किए हों, उसको सारे काम अपने संवैधानिक दायरे के भीतर रहते हुए ही उनको अंजाम देना होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की भी भावना यही है फैसले की, और इसीलिए हम उसका स्वागत करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे अनेकों निर्दोष युवा जो जिनके ऊपर हिंसा होती थी, जिनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार किए जाते थे, जिनको शादी के बाद, बच्चा होने के बाद बहन भाई बना दिया जाता था, उस तरह की जो भी ये मानवीय गरिमा के खिलाफ जो चल रहा था, उसके ऊपर अंकुश लगेगा जी। और इसके साथ साथ जो राज्य की सरकार है या देश की सरकार जो है, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि एक उपयुक्त कानून
इस तरह की हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए बनना चाहिए। लेकिन और जगमती जी, देश के जो महिला संगठन हैं वो हमेशा इसकी मांग करते रहे हैं। खाप और से जुड़े लोग ये मानते हैं कि उन्हें बदनाम किया जाता है, और जो जिस तरीके की, अगर मैं घटनाओं की बात करूं, आत्महत्या, इस तरह के फैसलों की, वो कह रहे हैं कि फैसले खाप नहीं देता, बल्कि कुछ लोग मिलकर परिवार के नाम पर या उनके रिश्तेदार या कुछ एक गांव के लोग उसे अंजाम देते हैं, और बदनामी का ठीकरा खाप के सिर पर आता है। देखिए, जो मनोज बबली का केस है, मनोज और बबली की बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर महापंचायत खापों की बुलाई गई। वहां पे जो है, जो हत्या में संलिप्त जो लोग थे, जो उसके लिए फतवा जारी करने वाले थे, उनको सम्मानित किया गया। उनको कानून के शिकंजे से बचाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का आह्वान किया गया। जींद के अंदर सिंहवाल जो गांव है, वहां पे जो मोन गोत्र का जो लड़का था, उसको वेदपाल नाम से, मटोर गांव से, उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी गई बहुत ही निर्मम तरीके से। वो एक गोत्र के अंदर भी शादी का सवाल नहीं था। और उसमें जो है खाप पंचायत जो है, उनके निर्देश पे ऐसा हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि सारी खाप पंचायतें केवल यही काम कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से खाप पंचायतों ने इससे पहले भी पति पत्नी जिनके बच्चे थे, उनसे एक दूसरे को राखी बंधवा के बहन भाई बनने का निर्देश जारी किया। यानी आप कह रहे कि इस तरह की घटनाएं सामने आई, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि खाप ये कहकर नहीं बच सकती कि उनका रोल नहीं रहा है, भले इसकी संख्या कम रही। ज्योतिका साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से खाप का रोल है सामाजिक लिहाज से, और जो मैंने कहा कि क्या हमारे पास वो स्ट्रक्चर, कानूनी ढांचा मौजूद था या उसकी कमी के चलते खाप मजबूत हुई, लेकिन क्या समय के साथ खाप ने अपने आप को नहीं बदला, या समय के साथ वो कदमताल करने में कहीं पीछे रह गए, जिसके चलते आरोप और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्देश? किसी लेवल पे वो बदलाव हुआ भी है। अगर देखा जाए, आज से 2-3 साल पहले जब ये ऑनर किलिंग का मसला काफ़ी बड़ा बना था, उसके बाद इस तरह के न्यूज़ आने कम हो गए हैं, बंद हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। लेकिन जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मीडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो वकील साहब ने शुरू में कही थी कि हम सिर्फ खाप की बात करते हैं और खाप को एक फिर खास एक समुदाय और एक खास रीजन के साथ आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, जैसे कि इस तरह का काम कहीं और होता ही नहीं है। सिर्फ एक समुदाय है या एक जाति है, उसी के लोग इस तरह से अपनी औरतों को प्रेस करते हैं, बाकी सारा देश जो है, बाकी सारी औरतें आज़ाद हो चुकी हैं। ऑनर किलिंग तमिलनाडु में भी होती हैं, ऑनर किलिंग साउथ इंडिया में भी होती हैं, ऑनर किलिंग बंगाल में भी होती हैं, ऑनर किलिंग पूरी दुनिया में होती हैं, इंडिया से बाहर भी होती हैं। तो ये एक जो वो बात है आइडेंटिटी की, उसको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ लगा के वो एक इस तरह से फैसले आते हैं, उसमें अगर खाप वर्ड हम बार बार यूज करते रहेंगे तो एक कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रेजुडिस होता है। लेकिन तो सुप्रीम आज के जमाने में जब हम बात कर रहे सुप्रीम हैं, कोर्ट जब आज के फैसले को अगर मैं पढ़ रहा था, उसमें खास शब्द का वो इस्तेमाल करता है। खाप की बजाय वो कहता है कि एक ऐसी भीड़ या ऐसे लोगों का समूह जो कि सरकारी नियमावली के खिलाफ इकट्ठे होकर उसको चैलेंज कर रहा हो या इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा हो। वो किसी एक समाज, किसी एक जाति या किसी एक इलाके की बात नहीं है। लेकिन आज हम बात जो खाप के अराउंड ही कर रहे हैं ना, फिर एक हम समुदाय तक सीमित करके रख देते हैं। तो ये एक मैं जनरली उसको दे रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा किया जो कोर्ट ने आपने पॉइंट आउट किया कि कोर्ट खाप वर्ड यूज नहीं करती। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, एक वो एक अलग तरह से मीडिया ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिसे एक पूरे समुदाय को एक आप एक ब्रैकेट में बांध देते हैं, वो अपने आप में गलत बात है उसके कहने के बाद। लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है, और वो यही जो लोग जमींदार लोग हैं या डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, हर रीजन में चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, लड़कियां। मैं जब गांव में फील्ड वर्क करता हूं हरियाणा में, तो मैंने देखा है जो लैंडेड फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, उनकी बच्चियां सिर्फ स्कूल में ही नहीं पढ़ती, वो कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं। यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो उनके पास मोबाइल फ़ोन भी होता है, एक पर्सनल लेवल पर उनके कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो नया इशू निकल के आया है, जिस पे सबको सोचना चाहिए, ये जो कम्युनिटीज़ के लीडर हैं उनको भी सोचना चाहिए, और वो एक नया कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है कि लड़कियां पढ़ जाती हैं और लड़के उस समाज के नहीं पढ़ पाते उतना, तो उनको लगता है कि हाँ भाई मैं तो डॉक्टर बन गई और मैं ये 10वीं फेल के साथ कैसे शादी कर लूं। तो एक अलग किस्म के जो समस्याएं आ रही हैं उसको समझना पड़ेगा। तो वो कम्युनिटी के अंदर भी होने, लेकिन कम्युनिटी एसोसिएशन बहुत जरूरी हैं। आप ये समझे कि सरकार और जो है कचहरियां वो समाज को चला लेंगी, वो तो नहीं होगा। समाज में परिवार भी है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उस समाज में जनरेशन गैप भी होता है।
उसकी जरूरत है, आप community करें में, हाँ, लिमिटेड लेवल तक उसकी सर्विलांस की जरूरत है। नहीं, समाज के अंदर ही पैदा होते हैं, लिमिटेड नहीं, उससे ज्यादा है। ज्यादा। समाज के बाहर तो जा ही नहीं सकते, प्रधान जी। लेकिन समाज को अपने आप को रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, समाज को नेगोशिएट भी करना पड़ेगा, समाज को बच्चों की बदलती जो उनकी एस्पिरेशंस है, धारणा है, वो समझनी पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, पुलिस सिस्टम, सरकार सब कुछ है, अभी भी जरूरत है समाज को एक निगहबान की, खाप या मैं कहूं एक संस्था की, मैं खाप की बजाय संस्था का इस्तेमाल कर रहा हूं, सामाजिक संस्था की कहेंगे हम लोग, ऐसा बहुत ज़रूरत है अभी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो ना ये रख दिया और हमने जो है इसको मान लिया। कितने सारे ऐसे कानून हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले समाज पे थोपे हैं या समाज के लिए बनाए हैं और जिनका जो है ना दुरुपयोग हुआ है। इसमें ताज़ा ही अभी आया है, आपने 2-4 दिन पहले भी जो है ना एक जो अनुसूचित जो था वो उस पर, अब उस पर जो है ना दोबारा से उन्होंने संज्ञान लेना पड़ा। इसी तरह दहेज का आया था और इस चीज़ का भी बहुत बड़ा मामला था। अगर जस्ट सरकारें और हमारा कोर्ट इस बात पे पूरा जो ना सामाजिक संगठनों से या अलग अलग जो हमारी, जैसे भारत में तो अलग अलग रीतियाँ बहुत सारे हर 50 कोस पे बदल जाती है, 50 किलोमीटर पे, तो इस पे अगर रखा जाता तो हमारे 5 मुद्दे जो ना एकदम से ख़त्म हो जाते। एक तो जो ना जो रूरल में हिंसक वारदात होती हैं उसके मैक्सिमम झगड़े यही होते हैं कि भी समगोत्र की लड़कियों के साथ जो है ना अगर उनका कोई अटैचमेंट हो जाती है तो उसमें जो ना वहाँ अपने आप लड़ाई दुश्मनी बनी जाती है दोनों परिवारों की। दूसरा जो ना जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो बात है, पढ़ा भी इसलिए नहीं पाते कि बाहर निकल के वो ऐसे जिस बात को सामाजिक अपराध मानते हैं लोग कि भाई बहन भाई का अगर रिश्ता है तो सामाजिक अपराध है, जिस बात को जो है ना कितना ही भले ही हम जो है ना कानून बना लें इसको हम मिटा नहीं सकते। हम खापे भी लगेंगी तो तब भी नहीं मिटेगा ये बात, ये वायलेंस नहीं खत्म हो सकता जब तक के कानून ना बने। पहले जो है ना आज़ादी से पहले की बात है, उस टाइम ऐसे नहीं होते थे। कहाँ होती थी ऑनर किलिंग? नहीं होते थे, कभी नहीं हुए। जब जब ये बातें आई हैं, जब तक कोई चीज़ समाज में थोपी गई है तो उस चीज़ का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन क्या ये मानते हैं आप कि खाप या फिर पंचायत या एक समूह की ओर से कुछ गलतियां हुई फैसलों को लेकर जिसके चलते ये बदनामी आई? छोटे समाज की तरफ से जो ना गलतियां हुई, कभी खापें जो ना वो कभी गलतियां नहीं करती। खापें एक बहुत बड़ा समूह है, उसमें बहुत बुद्धिजीव आते हैं। खापों ने जब भी अहम फैसले लिए हैं 1911 तक की, तो मुझे भी जो ना मेरे पास रिटर्न में है सारी चीज़। 1911 में जो ना सामाजिक सोच थी बहुत बड़ी उन लोगों की जिन्होंने एजुकेशन के लिए जो ना बच्चों को कहा कि पढ़ाओ, उन्नत सांड, उन्होंने कहा उन्नत किस्म के पशु लाके जो ना अपने वहाँ गाँव में रखो। तीसरी बात थी महिलाओं की शिक्षा की। मेरे यहाँ नज़दीक गांव पड़ता रोना, मेरे दैया गोत्र में है, वहाँ सबसे पहला जो ना मिडिल क्लास तक का जो ना 1931 में हॉस्टल वाला स्कूल बना दिया था। ये खापों की देन थी। अभी 91 में जो ना हमने के महिला कॉलेज बनाया। नहीं, इससे कोई इनकार नहीं करता प्रधान जी, लेकिन सवाल है कि अगर एक अपवाद या एक गलत कदम है तो उसके चलते कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मैं कहूँ कि पिछला जो इतिहास है उस पर दाग लग जाता है। संगवान जी, जगपति जी, जिस तरीके से अब कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, नए कानून में देरी क्यों होती है? स्थानीय राज्य सरकारों की ओर से या मैंने प्रदेशों में देखा है। और दूसरा, क्या इसके बाद ऑनर किलिंग के मसलों पर हम कहें कि रोक लग जाएगी, जो कि प्रधान जी कह रहे हैं कि वाकई अगर जिम्मेदार खाप हैं तो? देखिए, कानून बनने पे में जो देरी लगती है वो इस वजह से लगती है क्योंकि जो सरकारें हैं जो बिल्कुल जनहित के जो मुद्दे हैं उनसे कटी हुई हैं और वो अपनी वोट कंसिडरेशंस के लिए इस तरह की जो चौधर है, जो जातिवादी संरचनाएं हैं, सांप्रदायिक संरचनाएं जो हैं, उनके ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। और वो जब उन हॉबनॉबिंग करते हैं तो उसमें फिर कानून उनके खिलाफ लाना, वो समझते हैं कि अपने वोट जो है उनमें कटौती की तरफ बढ़ना है। तो ये मिली भगत चलती रहती है, एक तरह का ये वर्चस्ववादी हेजेमोनिक। इस फैसले के बाद कितना आपको लगता है कि रोक लग पाएगी ऐसे मामलों पर? कानून पे अभी बोला गया कि दहेज के कानून का दुरुपयोग होता है, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, जबकि दहेज के कानून पे खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या यहाँ पे सरकार की तरफ से जो कहा गया कि दुरुपयोग होता है, अभी उसको रिव्यू करने के ऊपर भी सहमत हो चुके हैं जी। और जो वंचित तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, जो मतलब जिनकी सामाजिक स्थिति कमजोर रही है, उनके हक में कोई भी कदम अगर उठाया जाता है तो वो तो लगता है दुरुपयोग। और जो वर्चस्ववादी तबके जो है उन पर किया जाता है। चलिए कपिल, वक्त खत्म हो रहा है। जिस तरीके का ये फैसला है और जो गाइडलाइंस कोर्ट ने जारी की हैं, इसे लागू करने और सरकार के स्तर पर कानून, कैसा रास्ता दिखता है? अड़चन या आसान?
देखिए अभी तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि खाप जो पंचायत है वो काफ़ी इनग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में, और ये जिस तरह से शुरू हुआ था तो एक ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस था कि 5 लोग आप अपने वाइस मैन चूज करेंगे और ऐसे करके महाखाप क्रिएट होगी। सिस्टम में कहीं गड़बड़ आ गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये थी तो एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, परंतु ये जज भी खुद बन गए और पुलिस खुद बन गए, जिसकी वजह से आगे डिफिकल्टीज आई हैं। पर ऑनर किलिंग पे कितनी रोक लगेगी ये जेन्युइनली देखना अभी बाकी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस में भी काफ़ी खाप पंचायत का दबदबा है और वो एक दूसरे को सिम्बायोटिकली कंट्रोल करती हैं, एक दूसरे को फीड करती हैं। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, पर फैसला बहुत अच्छा है। लेट अस सी आगे होता क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कहीं कोई इस तरह की लोगों की बैठक होती है, वहां पर स्थानीय पुलिस, एसपी, एसएसपी लेवल के अधिकारी को पता होना चाहिए, उनका एक वहां पर प्रतिनिधि होगा, और अगर कोई देश के कानून के खिलाफ वहां पर कोई फैसला जिस पर चर्चा या फिर एक सहमत की बात होती है तो वो उसमें अरेस्ट हो सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की भी होगी। क्या आप इसे देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये लागू हो पाएगा? प्रावधान दिया गया है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन जी, मैं ये कहना चाहता था कि इसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान दिया। ये कहा गया है कि अगर 114 नहीं लगती है और पुलिस जाके देखती है कि खाप पंचायत बैठी है तो वो लोगों को वार्न करेगी कि आपके खिलाफ अनलॉफुल असेंबली का चार्ज लग सकता है जिसकी 6 महीने की सज़ा है, और अगर आप कोई ऑर्डर पास करते हैं तो इसके ऊपर भी जो सज़ा है वो आप पे आप उसमें अक्यूज हो सकते हो। सेक्शन 141, 143, 506, 503 के अंदर अनलॉफुल असेंबली वगैरह वगैरह में। बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि पुलिस को यह भी डायरेक्ट करा गया है कि ऐसे केसेस में वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी जाए ताकि जो एविडेंस है वो corroborated हो, उसको कोई चैलेंज ना कर सके, ये ना कह सके कि ये खाप पंचायत का ऑर्डर नहीं है। तो जो फैसला है वो काफी ऐतिहासिक है, जो प्रोसीजर दिया गया है वो बहुत अच्छा दिया गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये भी कह दिया है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं लेकर आती है, गाइडलाइंस तब तक जारी लागू रहेंगी। तो अब ये भी देखना है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस में गवर्नमेंट किस तरह के लॉज लेकर आती है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ज्योतिका सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और जो खाप के अपना एक तर्क है, इसके बीच क्या आपको लगता है कि सामंजस्य और जो उन्होंने कहा रास्ता सही बढ़ रहा था, आगे सही चल रहे थे, लेकिन आप भटके और सुधार की उम्मीद या गुंजाइश हमेशा रहती है? जो लोकल लेवल का पॉलिटिकल विल होता है वो लोकल लेवल का जो राजनीतिक ढांचा उसी से निकल के आता है। जो उन्होंने बात कही कि वो पुलिस और डोमिनेंट कम्युनिटीज का एक आपस में मेल जोल होता है, तो लेकिन ये जो शादी ब्याह का मामला है इसको कानूनी तौर से आप पुलिस के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जब भी आपको अगर रिफॉर्म करना है तो लोकल कम्युनिटीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अपनी स्पिरिट है उसको आप मोबिलाइज करके उसको ये बताइए कि आपको ये कानूनी दायरे में रहना पड़ेगा। कोई अपने आप में कोई रेडिकल बात नहीं है, पहले भी चॉइस है शादी की, आप सिविल मैरिज कर सकते हैं, अपने परिवार के बाहर जाके कर सकते हैं, हमारा संविधान प्रोटेक्शन भी देता है। इतना कोई लंबा चौड़ा रेडिकल नहीं बात नहीं है, लेकिन कम्युनिटीज को क्रिमिनलाइज करके आप उस तरह से सोचेंगे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी। जरूरत है कि नया तरह का एक प्रजातांत्रिक कल्चर में उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, जो लोकल लेवल कम्युनिटी एसोसिएशंस हैं उनके अंदर रिफॉर्म कैसे किया जाए, तो ये तालमेल से होगा। रिफॉर्म्स विद इन कम्युनिटी आप कर रहे हैं। रिफॉर्म और पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट्स हैं वो चाहते नहीं उस तरह का रिफॉर्म करवाना। चलिए वक्त खत्म हो रहा है, प्रधान जी माफी चाहूंगा, बहुत बोलता जी बहुत संक्षेप में। विधेयक लेके आना पड़ेगा सरकार ने, हिंदू विधेयक में इसमें संशोधन होना चाहिए, और हम इसकी जो है ना अपील भी करेंगे सरकार को, और ऊपर जाके बाहर जो है ना इसमें अपना जो समूह हमारा खापों का उत्तर भारत का उसको एक बार इकट्ठा करके दोबारा से जो है ना इस पे चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में जो खाफ है उसका रोल क्या था, क्या हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा कि आप किसी दूसरे की इच्छा में दखल मत दीजिए और कानूनी दिशा निर्देश जो हैं उसी को फॉलो किया जाए। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।